ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर पर जबरदस्त लड़ाई है। भवानीपुर में 5 घंटे में 42% वोटिंग हो चुकी है। भवानीपुर में ममता पोलिंग बूथों पर खुद मौजूद है। शुभेंदु अधिकारी भी लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ्स का दौरा कर रहे हैं। भवानीपुर सीट के महामुकाबले पर पूरे बंगाल की नजर है। ममता बनर्जी भी जानती हैं कि इस बार स्थिति 2021 वाली नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी भी आज सुबह से ही बूथ बूथ जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी भी लगातार जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का पोलिंग बूथ पर जाना यह बता रहा है कि वो हिंदू वोटर्स को डराने की कोशिश कर रही हैं, जबकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो ये जांचने परखने के लिए पोलिंग बूथ पर जा रही हैं कि उनके वोटर्स को मतदान करने दिया जा रहा है या फिर नहीं। बीजेपी ने साउथ 24 परगना जिले की फाल्ता सीट पर वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने दावा किया कि फाल्ता सीट के कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह के बटन पर टेप लगा दिया गया है ताकि वोटर बीजेपी को वोट ना दे पाए। बीजेपी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो उस बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन इस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, आप देखिए आरोप प्रत्यारोप अभी चुनाव के बीचों बीच भी चल रहे हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ईवीएम मशीन की तस्वीर दिखाई और ये बताया कि फाल्ता सीट जो अभी हाल ही में काफी चर्चाओं में रही जहांगीर खान की वजह से और अजयपाल शर्मा की वजह से, उस सीट पर जो मतदान है वो किस तरीके से हो रहा है। बीजेपी के वोटर्स को रोकने के लिए ईवीएम पर बीजेपी के निशान के सामने ये जो काली पट्टी है वो लगा दी गई है, काला टेप लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मतदान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी के जो वोटर हैं वो वोट नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है इस मसले का और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर ये तस्वीर सही पाई जाती है तो फिर इस पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान करवाया जाएगा। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है ये हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त किस तरीके से मतदान किया जा रहा है और कहां पर कितनी कितनी % वोटिंग हो गई है और क्या आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं वो आपके सामने है। अब आप ये देखिए, ये ईवीएम की तस्वीर है जो अमित मालवीय ने ट्वीट की है और यहां बीजेपी का सिंबल है, लाल घेरा किया है हमने ताकि आप समझ पाएं कि बीजेपी के सिंबल पर आपको एक पट्टी नजर आ रही होगी और यही आरोप है अमित मालवीय का। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सिंबल को छिपा दिया गया है ताकि बीजेपी के जो वोटर हैं वो वोट ना दे पाए। ये कोशिश डायमंड हार्बर मॉडल बताई गई है। ये कहा गया है कि डायमंड हार्बर में इसी तरीके से चुनाव होता है, बीजेपी के वोटर्स को डराया धमकाया जाता है और ये फाल्ता सीट है जहां से जहांगीर खान जो कि अभिषेक बैनर्जी के बड़े करीबी बताए जाते हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसी सीट पर एक बूथ की तस्वीर शेयर करते हुए अमित मालवीय ने संगीन आरोप हैं जो लगाए हैं टीएमसी पर, ये जो आरोप है वो लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश जो अमित मालवीय ने की है, ये अब कोशिश क्या बता रही है और चुनाव आयोग अगर इस पर संज्ञान लेगा, ये तस्वीर अगर सही पाई जाती है तो इस पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान कराने की बात भी चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन जरा इस मॉडल पर अगर हम देवेंद्र बात कर लें तो ये मॉडल आखिरकार क्या कहलाता है और इसी मॉडल की चिंता क्या भारतीय जनता पार्टी को थी जो इतने वो सजगता के साथ अपने बूथ पर मौजूद थे और उनको पता था कि कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रभावित हो सकती हैं चीजें। बिल्कुल प्राची, ये बात पहले भी लगातार कही जाती रही है और पिछले इलेक्शन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग इस बात को कहते थे। उसमें अलग अलग उदाहरण दिया जाता था कि कोई टेप की बात करता था, कोई ये कहता था कि बीजेपी के सिंबल की जगह पे कोई ऐसा सुगंध वाली चीज़ लगा दी गई है और वहाँ पे वोट दे के आई है तो फिर बाकी जो टीएमसी के लोग हैं वो स्मेल करते हैं अंगूठा पे कि आपने किसको वोट दिया और अगर खुशबू आ गई तो फिर उसके साथ वायलेंस होता था। तो ये सारी शिकायतें तो होती थी, लेकिन अगर वीडियो सामने नज़र आ रहा हो तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर बन जाता है और चुनाव आयोग ने कहा है कि इस वीडियो की जाँच कराई जाएगी और अगर ट्रू हुआ तो फिर रिपोल भी कराया जाएगा।